कि ऊपर से सेकुलर हैं या दिल से सेकुलर है। लेकिन मुस्लिम चेहरे तो गुरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में भी हो सकते थे। ये बाहरी है, सिवान से आए सर। कैसे बाहरी है भाई? कार्य क्षेत्र बाहरी होता है। मंगल पांडे जी जाके महाराज से सीमान लड़ने बाहरी नहीं है, और सीमान से अनुमान से चलो तो बाहरी है। जो करकर्ता 5 साल आपके क्षेत्र में काम ये करता है, बाहरी भीतरी का सवाल जो है वो पैदा किया था। आखिर करकर्ता जो 5 साल आपके खून पसीना बहाता है, पार्टी को टिकट नहीं मिलता। पार्टी का कमान उनके हाथ में हो या नहीं हो, मैं जानता हूं कि हमारे बड़े भाई हमारे नेता है। इसलिए कि एक समय था जब सिवान में कुछ गड़बड़ी चल रही थी, उस दिन की बात मैं बोलता हूँ। रात को 12 बजे 12:30 बजे फोन किए थे वो, नरेंद्र भाई सिवान में। बढ़हरिया सीट पर जो आपका सवाल है जी कि बढ़हरिया भी हम चाहेंगे, हम तो 8 सीट पर चाहेंगे। जी जी अब हम फ्री हैं, हम फ्री हैं। कल तक उम्मीदवार स्वागत करता हूँ अपने दरवाजे पर। और आज के इस चुनाव के दौर में मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ। मैं लालू जी का बड़ा भाई हूँ, छोटा भाई नहीं। लालू जी अब तक हमको इंद्रदेव भैया कहे हैं, मंच पर हो या गर्व का इंद्रदेव भाई आए इस भाषा से कि वो संबोधित करते रहे। और उनके प्रति हमारी अगाध प्रेम आज भी है। बीमार है, पार्टी का कमान उनके हाथ में हो या नहीं हो, मैं जानता हूं कि हमारे बड़े भाई हमारे नेता है। इसलिए कि एक समय था जब सिवान में कुछ गड़बड़ी चल रही थी, उस दिन की बात मैं बोलता हूँ। रात को 12 बजे 12:30 बजे फोन किए थे वो, नरेंद्र भाई सिवान में होता का कोई। हमको देखिए, हमारा तरफ से कोनो घबराहट के दिमाग में बात ना रहे थे। हम साफ बानी कि लालू यादव और आरजेडी का मैं हूँ, रहूंगा। तो उस दिन से मैं आज भी, पहले से उस दिन और आज भी, मैं लालू यादव और आरजेडी का हूँ। आज के दिन में मैं इस चुनाव के दौर में मैं चाहता था कि मेरा बेटा जो राजनीति से रुचि रखता है जी, राजनीति पे काम करता है, खास करके आरजेडी के कुछ पदाधिकारी पर भी है और वो काम करता है, तो मैं चाहता था कि मेरा उम्र हो गया बहुत, और मैं चाहता था कि मेरा बेटा चुनाव लड़े। और ये बात मैंने लालू जी से कहा भी था। लालू जी से ही जाके मैंने कहा था, साथ में इनको भी, कमलेश को भी रखा था जी। और कहा था कि सर मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा आपकी चुनाव लड़े। कितना दिन पहले कहे थे? 15 दिन हुआ। अरे उस दिन जो गए थे, इधर भी बात हुई थी। इधर बात हुई थी, तो इधर बात हुई थी। उस दिन मैंने कहा था कि ये मेरा बेटा है, चुनाव लड़ना हम चाहते हैं। तो वो तो बोलते नहीं है आजकल, बहुत थोड़ा ही सारा ही इसे सर हिलाना, स्वीकृति का या विरोध का, जो भी उन्होंने कहा कि ठीक, चले आए हम लोग। फिर एक बार गए थे, फिर वही बात हमने कहा था, साथ में भी थे। तो मैं चाहता था कि बाबू कि अब की बार चुनाव ही लड़े कमलेश जी, जो हमारे राजनीतिक क्या कहेगा, जवाबदेही को संभालना चाहते हैं, इनकी इच्छा है। मैं भी कह रहा हूँ कि भाई आप संभालिए। राजनीतिक शब्द विरासत होता है। हाँ, वही वही विरासत को संभालिए। तो यहाँ भरे, और तो हम कहे कि बहुत शुरू में कि पार्टी का तब काम कीजिए, तो पार्टी का काम कर रहे हैं कई वर्षों से। आज चुनाव का समय आया तो मेरी इच्छा आज भी है, कल भी थी, और अपने पदाधिकारी जैसे लालू जी से ही की बात है, सबसे कहा था कि बेटा लड़ना चाहता है, आप इसको लड़ाइए। अब रही बात आज की कि टिकट नहीं मिला इनको। अब क्यों नहीं मिला, इसमें कहीं सिवान की कुछ साजिश है या कहीं से कुछ गड़बड़ हुआ होगा, मैं नहीं जानता हूँ। मैं उसको साफ नहीं कर सकता हूँ आप सबों के सामने, लेकिन कुछ गड़बड़ हुआ है और कहीं साजिश के तरह इनका टिकट काट दिया गया।
इनको टिकट मिलना चाहिए। अध्यक्ष आरजेडी अध्यक्ष ने कहा था कि हाँ ठीक बा, निर्दय भाई लड़ाओ। भोला बाबू जो हम लोग के राष्ट्रीय महासचिव, उन्होंने कहा था कि नहीं मैं आपकी मदद करूंगा। तो सब लोगों ने इनको आश्वासन दिया था, चलते रहे। परसों आके वो टिकट इनको नहीं मिला, तो नहीं मिला तो अब जो है कोई व्यक्तिगत बात हमारी और में कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ कि राजनीति आपको करनी है तो आरजेडी की ही राजनीति करनी है और आप पार्टी का काम कीजिए। मंत्री जी, आप लोगों ने पार्टी को सींचा है, पार्टी को स्टैंड किया है, पहला हक आप लोगों को मिलता है। सिवान गोपालगंज की अगर बात किया जाए उससे मतलब नहीं, पार्टी आला कमान को ये डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने सींचा है, पार्टी को स्टैंड किया है, खड़ा किया। अब सवाल ये है कि हम तो आज भी कह रहे हैं कि हम लालू यादव को ही जानते हैं, जी जो हमारे आला कमान हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमको बड़े भाई की तरह मानते रहे हैं, हमेशा इंद्रदेव भाई कहे हैं। तो मैं तो उन्हीं को जानता हूँ जी और मैंने पार्टी को सींचा है, इसलिए आज भी चाहता हूँ कि उसमें पानी समय पर देता रहूं। अच्छा, वो मेरे क्या लगता है सवाल है कि अभी इस सिचुएशन को लेकर के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, टिकट इनको मतलब मिलना था, उम्मीद में थे आप, लेकिन नहीं मिला, तो अभी आपका स्टैंड क्या होगा? क्या आप पार्टी के साथ रहेंगे कि पार्टी का विरोध करेंगे, कि आज भी जो है कि पार्टी को उसी तरीके से सींचने का प्रयास करेंगे? इसको लेकर क्या कहेंगे? पार्टी को छोड़ने का सवाल नहीं है, नहीं, पार्टी को छोड़ने का सवाल नहीं है। इनको भी कहूंगा कि आप पार्टी का काम कीजिए। पार्टी आज टिकट दिया, कल नहीं दिया, कल दे सकती है पार्टी। तो जो फसल लगाए हैं आप लोग, जितना मेहनत किए हैं, चाहे कमलेश जी किए हो या पूर्व मंत्री आप रह करके किए हैं, तो उस फसल का आप लोग आपस में बंटवारा कर लेंगे ना, पार्टी को देंगे ना? हाँ, वो फायदा मिलेगा दे पार्टी। देंगे। राजद उम्मीदवार को जिताएंगे आप लोग। अभी आपका ये गुप्ता जी भी है। एक मिनट, आपका ये सवाल उल्टा हो रहा है। मैं आरजेडी का हूँ, आरजेडी का जो भी उम्मीदवार आएगा उसके लिए जरूर आगे बढ़ूंगा, पीछे बढ़ूंगा, बाएं बढ़ूंगा, दाहिने बढ़ूंगा, लेकिन उसको जिताने का हर प्रयास करूँ। गुप्ता जी हैं बढ़िया में, अभी बगल में अनवरुण साहब है। गुप्ता जी आए बड़रिया में, उनका स्वागत है, उनके लिए मैं हर कुछ करूंगा। अनवरुण साहब आए हैं, दरबार है, दरबार का हम तो आपने अपना दर्द बयां कर दिया। अब लोग तरह तरह की बातें सोचेंगे मार्केट में कि कहीं नाराज हैं, ऊपरे के मन से कह रहे हैं कि हम साथे हैं, कैसे नाराज नहीं रहते तो पीसी नहीं करते। भीतर का मन कहाँ से दिखला है? हम कह रहे हैं कि हम आरजेडी के हैं, आरजेडी का जो उम्मीदवार है उसकी मदद करें। मतलब ये माना जाए मंत्री से आप पिछले दिन बोले थे, आप मुलाकात ये भी चर्चा का विषय बना हुआ कि क्या वजह थी, क्या देखिए, हम लोग राजनीतिक लोग हैं, हमारे पास कोई आ सकता है और सबका स्वागत हम करते हैं। आए थे एक दिन श्याम बहादुर जी, मैं नहीं गया था उनसे मिलने, आए थे मैंने बैठाया, उनको चाय भी पिलाने का प्रयास किया, वो चाय लोग नहीं पिए, ठीक है, चले गए। हम बोला वो कहाँ घूम रहे हैं, टिकट तो मिला इंद्रदेव सिंह पटेल को। अच्छा, मैं भी हाँ, पार्टी में पुराने रहे, पहले के राजद में और अब के राजद में आप क्या अंतर देखते हैं? परिवर्तन होता है भाई, ये तो हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का नियम है, दुनिया परिवर्तनशील है। पार्टी में अगर कुछ परिवर्तन आया है तो कोई अनहोनी बात नहीं। मंत्री जी, ये माना जाए कि नाराजगी नहीं है पार्टी? कोई नाराजगी नहीं, हमको कोई नाराजगी नहीं है, इनको भी कोई नाराजगी नहीं होगी। पार्टी का काम रखने का प्रयास किया, इसके लिए चाहे मुझे जो कुर्बानियां देनी पड़ी मैं उसके लिए तैयार हूँ। राजनीति आज जो मैं कर रहा हूँ, एक तरह से आप बात चर्चा चली यहाँ, मैं भी सुन रहा था विरासत संभालने की बात। तो विरासत संभालने में मुझे मर मिटने में कोई उरूज एतराज नहीं है, चाहे जिस कदर ये समझे मैं संभालने का प्रयास करूँ, चाहे मेरी कुर्बानी 8 बार कर दी जाए, उसके बाद भी मैं बर्दाश्त करूँगा। और इस कारवां को मैं आगे ले चलना चाहता हूँ, इस विरासत को मैं आगे ले चलना चाहता हूँ। एक भाई पूछ रहे थे कि आप वहाँ मुस्लिम चेहरा है, आज तो निश्चित तौर पे इम्तहान का मौका है। जो लोग सेकुलर अपने को कहते हैं, आज उन्हें एग्जाम में बैठना है, उनकी इम्तहान होनी है कि ऊपर से सेकुलर हैं या दिल से सेकुलर है। लेकिन मुस्लिम चेहरे तो गुरियाकोटी विधानसभा क्षेत्र में भी हो सकते थे, ये बाहरी है, सिवान से आए सर।
कैसे बाहरी है भाई? कार्य क्षेत्र बाहरी होता है। मंगल पांडे जी जाके महारानी से सीमा लड़ेंगे, बाहरी नहीं है, और सीमांत से अनुमान सब चलेगा तो बाहरी है। जो कार्यकर्ता 5 साल आपके क्षेत्र में काम ये करता है, बाहरी भीतरी का सवाल जो है वो पैदा किया था। आखिर कार्यकर्ता जो 5 साल आपके खून पसीना बहाता है पार्टी के लिए, उनको टिकट नहीं मिलता है। सवाल तो ये है ना सर। देखिए, उससे बड़ी समस्या अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के सोचने की जरूरत है आज, कि यहाँ आज के बिहार के नौजवानों के चेहरे पे जो शिकन है, अपने निजी स्वार्थ से त्याग के और उनके चेहरे पर मुस्कान कैसे लाए, जरूरत इस बात की। जब हम लोग भी ग्राउंड रिपोर्ट करते हैं तो लोग बढ़िया में, जब अनवरुल साहब दावेदारी थी यहाँ हम लोग आ रहे थे, तो लोगों ने कहा कि बहुत सारा जमीन उन लोग आज भी है जिसपे गरीब लोग आज भी मतलब बसे हुए हैं। कल हमारी जब बात हो रही थी गुड़िया कुटी के बहुत सारे लोगों से, तो उन लोगों ने भी इस बात को कहा कि हम लोग का ऐसा जमीन है जिसमें मंदिर का निर्माण भी हो गया है, लेकिन अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है। तो इसमें आप लोग का क्या कहना है? ये तो पुश्तैनी उन लोग अपना है, नहीं, वो तो निजी मामला है प्रत्याशी के तौर पे। नहीं, तो उनका खतियान हम थोड़ी देखे हुए, लेकिन अच्छे आदमी है। कल वो भी और मैं भी दोनों बढ़िया से टिकट मांगे थे। उनको आज गुड़िया कुटी शिफ्ट किया गया, जो बाबूजी का बहुत पहले से कर्मभूमि रहा है। अपने जवानी से लेके साइकिल चलाने से लेके और मोटरसाइकिल बुलेट आज तक उस पूर्व जवार को, अपने कर्म भूमि को, अपने वहाँ के लोगों को संभालते। इसको कैसे देखते हैं? एक जिला अध्यक्ष जो होता है वो पूरे जिले का एक होता है ना, स्तंभ रहता है। आप ही के बगल के जिला अध्यक्ष हैं कुशवाहा जी, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसको आप कैसे देखते हैं? पार्टी कमजोर, विपिन कुशवाहा पार्टी कमजोर हो रही है? नहीं, तो ये देखिए बता रहे, अब उस पर ये भी बात पार्टी को सोचना चाहिए कि आपने उस तरह के व्यक्ति को कहे जवाबदेही दे दिया जो आपकी जवाबदेही को संभाल नहीं सकता है। हो सकता है कि उसकी यही मंशा रही हो। मैं तो आपको शुरू में ही बताया कि मेरी 8 बार कुर्बानी कर दी जाए फिर भी मैं बर्दाश्त करूंगा। जिस दिन पार्टी की नजर आएगी, मुझ पर पड़ेगी, मुझे पारितोषिक और यहाँ मिलेगा। लेकिन सवाल ये मेरा और कमलेश का इंडिविजुअल का नहीं है, बिहार के बदलाव का है। आज जो भाजपा यहाँ के सिचुएशन को जो बदल के रखी है, उससे लड़ने भिड़ने की जरूरत है। उसकी जो मंशा है, यहाँ के नौजवान के प्रति कोई भावना, सद्भावना नहीं है, उसके प्रति रोजगार कैसे पैदा हो, यहाँ उनकी खुशहाली कैसे आए, इसको छोड़ के सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात करके अपनी राजनीति जो चला रही है आज के नौजवान को, इसको समझने की जरूरत है।